हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटमेंट स्केच डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें हेल्प करता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे एक लेट्स से एक स्ट्रीम में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा डेटा आ रहा है एंड हमें चेक करना है कि लेट्स से डेटा इज़ लाइक कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं हमारे पास उसमें, एंड वी हैव टू चेक कि वो आईपी एड्रेस कितनी बार आ चुके हैं। लेट्स से हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट में कोई बार बार हिट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस की एक इवेंट स्ट्रीम आ रही है, राइट। तो हमें चेक करना है कि ये आईपी एड्रेस हमें अप्रोक्सीमेटली कितनी बार हिट कर चुका है। तो हम इस प्रॉब्लम को काउंटमेंट स्केच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें एक आइडिया दे देगा कि ये इतनी बार हिट हो चुका है, तो लाइक वट एवर एक्शन यू वांट टू टेक, तो आप वो एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमें उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है तो हम ले सकते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, लाइक जो भी है ये एल्गोरिदम हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो समझते हैं इस एल्गोरिदम को कि ये काम कैसे करती है। तो ये गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत अच्छा इसका समझाया हुआ है इसको, तो मैं इसी को ही फॉलो करूँगा आपको समझाने के लिए। तो लेट्स सी। तो अभी इन्होंने थोड़ा बेंचमार्किंग के लिए उसको मल्टीसेट से कंपेयर किया है। मल्टीसेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो, मतलब दे कैन बी डिफरेंट एलिमेंट्स एंड उनको काउंट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे इसमें हमारे पास आईपी एड्रेसेस की बहुत सारी स्ट्रीम्स आ रही थी, राइट। तो हमने उसको मल्टी सेट में डालते रहे और हमने बाद में लेट से इसको चेक किया इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ये 2 बार आया हमारी स्ट्रीम में तो इट विल प्रिंट 2, और ये जो दूसरे वाला आईपी एड्रेस है एक बार आया तो इसको वी विल काउंट एज 1। So this is how it is done using multiset, but multiset is properly deterministic, but the algorithm that we want to discuss today is countment sketch, which is not deterministic, which is probabilistic. इसका मतलब है कि जो मल्टीसेट है वो एग्जैक्ट आंसर देगा, जबकि जो हमारी काउंटमेंट स्केच एल्गोरिदम है वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर देगी। तो ये जनरली तब यूज़ होता है जब हमारा स्केल बहुत ज़्यादा होता है, और जब हमें मेमोरी की मतलब बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं तो उस केस में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना लाइक जो कि मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा है और काउंट कर रहा है रियल टाइम में। सो अब अगर आप देखोगे तो उसमें इसमें टाइम, मल्टीसेट का टाइम लाइक इट इज़ इंक्रीजिंग एज द स्केल इज़ इंक्रीजिंग, राइट, एज अ नंबर ऑफ यूनिक आईडीज़, और लाइक जो भी हम आईपी एड्रेसेस की एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा, लाइक विच इज़ नॉट गुड, राइट। तो ये काउंटमेंट स्केच इसमें हमें काफ़ी हेल्प करता है, लाइक इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी कम होता है। तो दिस इज़ रियली यूज़फुल। तो एक बार समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम काम कैसे करती है। तो इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल हैश फंक्शन ले लेते हैं और हैश फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एरेज क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से इसमें 16 साइज़ का एरे क्रिएट किया हुआ है, बट लाइक वी कैन हैव अ बिगर लेंथ और स्मॉलर लेंथ डिपेंडिंग अपॉन आर यूज़ केस, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अब जैसे हमारे पास ये आ रहे हैं मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं लाइक इन स्ट्रीम, राइट। तो अभी तो हम क्या करते हैं, हम इन लेट्स से अभी एक आईपी एड्रेस आया 192.170.0.1, तो हमने इसको चारों हैश फंक्शन से पास किया और हमने उसका कुछ मॉड्यूलो टाइप ले लिया। मतलब उसको हमने जितना हमारा एरे साइज़ था पर हैश फंक्शन, हमने क्या किया उसको उस रेंज बाउंड में लाइक लाने के लिए लाइक सम मॉड्यूलो या कुछ ले लिया। सो अगर आप देखोगे तो 1631 हमने उसको वहाँ पे काउंटर इंक्रीज़ कर दिया उस एरे का, लाइक जो कि इनिशियली 0 पे सेट था। तो सिमिलरली अभी ये सेकंड इनपुट आया, हमने इसमें भी यही किया, हमने उसके चारों हैश फंक्शन के पास चारों हैश फंक्शंस के थ्रू पास किया एंड जो भी वैल्यूज़ आई हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो सिमिलरली हमने जितने जितने आते जा रहे हैं हम उनको करते जा रहे हैं, राइट। तो इसमें अब हमें चेक करना हो, लेट्स से नाउ ये हमारे पास ये आईपी एड्रेस आया, तो हमें चेक करना है कि आईपी एड्रेस पहले कितनी बार आ चुका है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम चारों हैश फंक्शन से वैल्यू निकालेंगे 1631 एंड हम चेक करेंगे 163 और 1 पे क्या क्या वैल्यूज़ है। 3222, तो इसका मतलब 322, तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा इसका मतलब वो उतनी बार आ गया है।
तो अगर आप देखोगे हमारे एग्जांपल में जो ये वाला आईपी एड्रेस था, मल्टी सेट के थ्रू जब हमने किया था तो भी उसकी आंसर वैल्यू 2 ही आई थी, तो इधर भी टू ही आई है। ये काम इसलिए किया क्योंकि हमने मल्टीपल हैश फंक्शंस लिए, राइट। मल्टीपल हैश फंक्शन में इसलिए लिया ताकि अब अभी हम कोलिजन के बारे में समझेंगे, बट हम मल्टी हैश फंक्शन से ये होता है कि अगर मतलब जैसे मान लो 2 आईपी एड्रेसेस हैं जिनकी वेट अ मिनट, इसमें जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 इसका मतलब कोई एडिशनल आईपी एड्रेस हुआ होगा जो जिसका हैश फंक्शन कोलाइड हुआ होगा, मतलब उसकी वैल्यू भी सेम आई होगी किसी के साथ, राइट। तो उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, बट बाकी जगह बाकी हैश फंक्शंस उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप बाकी हैश फंक्शंस में देखोगे तो वहाँ पे नहीं हुई अपडेट। तो मतलब इसलिए हमने मिनिमम लिया सो दैट अगर कोलिजन भी हो रहा हो, हम कोलिजन के केस में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर कभी कोलिजन भी हो रहा हो तो उस केस में ये हैंडल हो पाए। तो अगर आप अगला एग्जांपल देखोगे 3416, तो इसमें देखोगे अगर आप तो सिर्फ ये एक ही बार आया है, तो इसको तभी डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। लेट से दो कीज़ ऐसी हैं जिसमें चारों हैश फंक्शंस की वैल्यू सेम आई, मतलब तो उस केस में आपका आंसर डेफिनेटली गलत आने वाला है। तो मतलब ये जो एल्गोरिदम है इसका एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने ज़्यादा हैश फंक्शंस हैं और ये एरे भी कितना बड़ा है, राइट। सो दैट मोर नंबर ऑफ कीज़ कैन फिट, मोर नंबर ऑफ यूनिक आईडीज़ कैन फिट। तो राइट, सो बेसिकली ये एल्गोरिदम से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इन रियल टाइम। तो या सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस एल्गोरिदम, एंड दिस एल्गोरिदम का इन्होंने बेंच मार्किंग किया है, बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने क्या like what's the stream or what's the data that they have used, but uh, yeah, so I'm not sure what have they used in the backend, like what's the data side, like they have mentioned the number of unique IDs, but yeah, so on the basis of that we can't tell that this CMS insertion time is better, but yeah, I think CMS में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए because CMS is just computing the hashes and booting the data in the array. तो I am not relying on this, but as per my understanding and as per my findings on other sites, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी लेस, इट्स नॉट लाइक इसका टाइम ऐसे इंक्रीज़ नहीं होता जैसे एक मल्टी सेट का इंक्रीज़ होता है। सो या आई होप इट मेक सेंस। और ये इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो जैसे मान लो आई थिंक इस साइट पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे लाइक वी हैव टू कंपेयर द काउंट ऑफ 2 नंबर्स लाइक इन अ स्ट्रीम, तो हम वो इसके थ्रू कर सकते हैं एक अप्रोक्सीमेट। और लेट्स से सेट अ परसेंटेज ऑफ इनकमिंग आइटम्स, सो लेट्स से कि अगर कोई आइटम है, मतलब कोई आईपी एड्रेस है, अगर वो मान लो टोटल आईपी एड्रेसेस जितने हुए हैं उसमें से 2% वो टाइम 2% या 1% टाइम हिट कर रहा है, लाइक विच माइट नॉट बी अ गुड थिंग फॉर आवर बिजनेस, तो हम उसको इससे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसको ब्लॉक कर सकते हैं उस आईपी एड्रेस को। एंड लाइक वी कैन ऑल्सो यूज़ हीप डेटा स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट, जैसे गूगल में क्या होता है, लाइक व्हेन वी सर्च तो हमें चेक करना होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट सर्चेस, लाइक टॉप के सर्चेस क्या हैं, राइट। तो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे स्पॉटिफाई में हम गाना सुनते हैं तो हमें चेक करना होता है कि टॉप के सॉन्ग्स कौन से लोग प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ रियली कूल डेटा स्ट्रक्चर, लाइक जो कि हमें मतलब बहुत ही कम टाइम में और कम स्पेस में, लाइक वी कैन रन इट इन अ सिंगल सर्वर ऑल्सो, लाइक आई वाज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो तो उसमें ऐसा बताया था। बट या डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस, स्केल एंड एवरीथिंग, लाइक वी कैन डिसाइड कि कितना चाहिए। बट या दिस इज़ रियली कूल एल्गोरिदम टू सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, all these kind of problems. Yeah, that's all for today. I hope it makes sense, and yeah, thank you very much for watching the video.